हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी हमारा बहुत ही प्यारे से तैयार हुआ था एंड वो वेडिंग हॉल की तरफ जा रहा था। वेडिंग हॉल में पहुंचने के बाद उसने जब विंग की तरफ देखा तो वो देखता ही रह गया। उसको लगा कि उसकी सांसें ही अटक जाएंगी क्योंकि विंग इतना ज़्यादा हैंडसम जो लग रहा है। हमेशा से वांग जी को ही विंग पर क्रश है एंड अभी जब विंग उससे शादी कर रहा है वांग जी को तो कुछ अलग ही फील हो रहा है। उसका स्टमक में बटरफ्लाइज फ्लाई कर रहा है एंड उसे ऐसा लग रहा है कि वो इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ही लकी इंसान है। वांग जी के फादर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था एंड वो दोनों चल कर के विंग के पास आए। वहाँ आने के बाद में जब वो लोग विंग से लगभग 4 कदम का दूरी पे होंगे, वांग जी ज़मीन पर बैठ गया एंड बैठते ही वो रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। किसी को तो कुछ समझ नहीं आया कि अभी तो वांग जी खुश था, उसके चेहरे पे साफ साफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस दिखाई दे रहा था, और अभी ये क्या हो रहा है किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो चिंगेन जो कि वांग जी का फादर है, उन्होंने कहा, वांग जी क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। अंकल भी उसके पास आए एंड सिचन आया। सिचन ने उसे हग कर लिया और कहा, वांग जी माय लिटिल ब्रदर, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कुछ गलत है क्या तुम्हें ये शादी नहीं करना है। वांग जी ने कहा, मुझे शादी नहीं करना है, मुझे ये शादी ऐसे नहीं करना है। सिचन ने कहा, ठीक है, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते तो हम नहीं करेंगे, चलो मेरे साथ। ऐसे कहकर वो वांग जी का हाथ पकड़ के उसे खड़ा करने लगा। वांग जी ने कहा, ब्रदर मैं कह रहा हूँ मुझे ये शादी ऐसे नहीं करना है, अलग तरीके से करना है। विंग जो कि दूसरी तरफ छोड़कर सब कुछ देख रहा था एंड उसे पता है कि ये नौटंकी है, ये इंसान सच में एक बहुत बड़ा नौटंकीबाज है एंड अभी भी ये नौटंकी ही कर रहा है। विंग को ये सब पहले से पता था, तो उसका रिएक्शन कुछ भी नहीं था। अभी भी वांगची रो रहा था, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कुछ देर पहले उसने सीजन से कहा हंसते हुए कि वो ये शादी करना चाहता है, ना भी दोबारा रोने लगा। तो अंकल कुरन विंग के पास गए, उन्होंने कहा, विंग तुम्हें तो पता है ना इसे क्या हुआ है, ये तुमसे ही शांत होगा। अंकल ने कहा, आशियान अगर वो ऐसे ही रोता रहा तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो कुछ भी कर रहा हो, कितना ही ज़िद्दी क्यों ना हो, लेकिन हम उसकी तबीयत के साथ तो कोई रिस्क नहीं ले सकते ना। वही ने हाँ में अपना सर नोट किया एंड कहा, यस अंकल, मैं देखता हूँ। ऐसे कह के वो आगे बढ़ गया। उसके हाथ में एक पिन था जिसे वो अपने कपड़ों में लगाया हुआ था। अब उसके पिन को निकाल के उसने अपने हाथ में ले लिया था। उसका एक हाथ उसकी कमर के पीछे था एंड एक हाथ आगे था। वो वांग जी के पास आया एंड उसके पास बैठ गया। उसने बहुत ही कामिंग वॉइस में पूछा, आसान क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। वांग जी एकदम शांत हो गया। उसने कहा, शान काका मुझे ना ये शादी ऐसे नहीं करना है, ये शादी बहुत बोरिंग हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। आप गाना गाओ ना। विंग को तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की, एक लंबा ब्रीथ लिया एंड उसके हाथ में जो कील था, मतलब एक पिन था, वो अपने हाथ में गड़ाया जा रहा था, जिससे उसके हाथ से ब्लीडिंग भी हो रहा था। सब लोग ये देख रहे थे पर कोई जाके उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वांग जी दोबारा से ही रोने लगेगा एंड वो लोग ऐसा नहीं चाहते क्योंकि ये चाइल्ड बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड है। विंग ने कहा, ठीक है, तो तुम उठ जाओ। ऐसा कहते हुए विंग वहाँ से खड़ा हो गया। उसने अपना एक हाथ दिया, जिस हाथ में चोट नहीं लगा वो हाथ दिया वांग जी को खड़ा होने के लिए। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के खड़ा हुआ एंड देन वो अपना जगह पे आके खड़ा हो गए। विंग ने कहा, पहले हम लोग शादी कर लेते हैं, उसके बाद मैं गाना गाऊंगा, ठीक है। वांग जी ने कहा, पक्का गाओगे ना। विंग ने कहा, मैं पक्का गाऊंगा। देन उन लोगों का रिचुअल स्टार्ट हुआ, उन लोगों का शादी हुआ एंड देन उन लोगों को किस करना था। तो विंग वांग जी के करीब आया। वांग जी को लगा कि विंग उसके लिप्स पे किस करेगा, तो वो वांग जी जो था वो विंग के आगे अपना पाउटी लिप्स दिखा रहा था, बिल्कुल ऐसा शेप में जैसे हम किसी को किस करते हैं वैसे। एंड विंग ने उसका सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। विंग ने वांग जी का फोरहेड पे किस किया, बहुत ही सॉफ्ट सा, जैसे कि वो हमेशा करता आया है, क्योंकि विंग तो वांग जी को अपना भाई जैसा देखता था एंड वांग जी है जो ये सब कुछ कर रहा है। वांग जी ने पाउट किया। देन विंग ने कहा, मैं गाना गाऊँ। वांग जी ने कहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गाइए ना। देन विंग ने एक सॉफ्ट सा गाना गाया जो कि सबको बहुत अच्छा लगा। देन उन लोगों का शादी हो जाने के बाद में वो लोग वापस आए। विंग अब लान हाउस में नहीं रहने वाला था, वो वी हाउस में ही रहने वाला था।
तो वांग जी भी हाउस में आया। भी हाउस में आने के बाद में उसने जैसे ही वो अंदर आया हॉल में, उसने वुइंग से अपना हाथ को छुड़ाया एंड लगभग दौड़ते हुए छत की तरफ चला गया। वुइंग को पता है कि ये इंसान अब कुछ और ही शैतानी करने के बारे में सोच रहा है, तो वो भी वांग जी के पीछे पीछे भागा। वांग जी छत के एकदम कॉर्नर में आके खड़ा हुआ था एंड बोल रहा था, शियान गग्गा, मैं कूद जाऊँ? वुइंग ने कहा, क्यों? लेकिन मैंने क्या किया है? अब क्यों कूद रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? खुलकर बोलो, लेकिन कूदो मत। वहाँ से जंप नहीं करना। देखो देखो, मैं आ रहा हूँ, रुको, हाँ रुको। वुइंग बेचारा बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वो धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा रहा था, तो वांग जी ने कहा, शियान गग्गा, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं जंप कर दूंगा, आगे मत आइए। बेचारा पुअर वुइंग। वी चांगसेंग, चांगसुन सरन भी वहाँ पर थे। वो लोग भी बहुत परेशान हो गए थे कि अब क्या किया जाए। देन चांगसुन सरन ने लान फैमिली में कॉल किया कि वांग जी कैसी हरकतें कर रहा है। जो वी फैमिली का हाउस था और लान फैमिली का हाउस था, उसमें बस 15 मिनट का दूरी था, तो वो लोग जल्दी ही वहाँ पहुँच गए वी फैमिली में। एंड इन 15 मिनट में वांग जी ने वुइंग को बहुत ज़्यादा परेशान किया। वांग जी हमेशा बोल रहा था, अगर आ गया है तो मैं कूद जाऊँगा। वुइंग बोल रहा था, कूदो मत, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। वांग जी ने कहा, मैं जो भी बोलूँगा आप करोगे ना? वुइंग ने कहा, हाँ मैं करूँगा, लेकिन तुम वहाँ से नीचे आओ पहले, कहीं पैर फिसल गया तो नीचे आओ, नीचे। देखो हम लोग शांति से बात करते, तुम्हें जो चाहिए मैं वो करूँगा, आई प्रॉमिस, पक्का पक्का प्रॉमिस ना? वुइंग ने कहा, पक्का प्रॉमिस, नीचे आओ। बट वांग जी अभी भी नीचे नहीं आ रहा था। तो वुइंग ने कहा, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, जो तुम मांगोगे ना मैं वो पक्का दूंगा तुम्हें। अब नीचे आ जाओ अजान। बस ये कह दिया और अजान नीचे आ गया, बिल्कुल नीचे आते हुए, टहलते हुए। एंड वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे अभी तो कुछ हुआ ही ना हो, उसने कुछ किया ही ना हो, वो तो बहुत इनोसेंट सोल हो। एंड ऐसे चलते हुए वो वुइंग के पास आया। उसने कहा, शियान गग्गा, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आप बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ? वांग जी तो ऐसे पूछ रहा है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, उसने तो कुछ किया ही नहीं है। एंड वुइंग सोच रहा था कि उसका ये जो लिटिल हस्बैंड है, क्योंकि अब वो हस्बैंड है ना, ये कितना शैतान है, कितना नॉटी है, एंड उससे भी ज़्यादा कितना ज़्यादा खतरनाक है। वुइंग के हेल्थ के लिए ये बिल्कुल ही सही इंसान नहीं है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वुइंग सोच रहा था कि वो वांग जी से कैसे बचे। वुइंग को कुछ आइडिया आया, तो उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला एंड कहा, हेलो, हाँ, अच्छा, तो मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। वुइंग ने वांग जी की तरफ देखा एंड उसे पता चला कि वांग जी उसे घूरते हुए देख रहा है। तो वुइंग ने कहा, ऑफिस से कॉल था, मुझे जाना पड़ेगा, हाँ बाय, हम बाद में मिलते हैं। वांग जी ने तुरंत वुइंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं दोबारा वहाँ जाके छत से कूदूँ? वुइंग ने कहा, नहीं, ऐसा मत करना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वांग जी ने एकदम मिस्टीरियस से स्माइल दिया, एकदम अजीब ही, जिसे वो बिल्कुल पागलों की तरह लग रहा था, ऐसे स्माइल उसने दिया, बहुत अजीब स्माइल था। एंड कहा, मैं बताऊँ क्या चाहिए मुझे? वुइंग को दिख रहा था कि वांग जी की आंखों में कितना ज़्यादा जो है ना एक चमक है, और वुइंग को इस चमक से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। वुइंग ने कहा, हाँ बताओ क्या चाहिए? और वुइंग क्या कहे, अगर वो उस पर चिल्ला के बात करेगा तो भी वांग जी कुछ उल्टा पुल्टा हरकत कर देगा, एंड वो कोई रिस्क नहीं ले सकता इस ब्रेड के साथ में। तो वुइंग ने कहा, बोलो क्या चाहिए? वांग जी ने कहा, मुझे आइसक्रीम खाना है। वुइंग ने कहा, आइसक्रीम खाना है, और इसके लिए तुम छत से कूदने की बात कर रहे थे? सीरियसली वांग जी, सीरियसली? वांग जी ने कहा, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो शियान गग्गा, आपने मुझ पर कभी गुस्सा नहीं किया। वुइंग ने एक लंबा सांस लिया और कहा, ठीक है, चलो आइसक्रीम खिलाता हूँ तुम्हें। वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे घर में नहीं खाना। वुइंग ने कहा, तो कहाँ खाओगे, मेरे सिर पर बैठकर? वांग जी ने कहा, अगर मैं बैठ पाता तो ज़रूर बैठ जाता, पर आपको तो पता है ना, मेरा हाइट लगभग आपके जितना है, हेल्थ भी आपके जितना ही अच्छा है, तो हम लोग इक्वल है, मैं आपके ऊपर नहीं बैठ सकता, सॉरी। वुइंग ने कहा, फ्रस्ट्रेटिंग। वांग जी ने कहा, हम लोग ना बाहर चलते हैं, हम लोग बाहर किसी जगह पे आइसक्रीम खाएंगे, चलिए ना। हम लोग मदर फादर को भी लेके चलते हैं, वो लोग भी आइसक्रीम खाएंगे। उनको ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने आते ही आपको अपने काबू में कर लिया, उनको लगना चाहिए कि मैं भी उनका बेटा हूँ। एक पल में ये इंसान कितना बदल जाता है, कभी ये छत से कूदने की बात करता है, कभी आइसक्रीम खाने की, एंड अभी बात कर रहा है कि विंग को उसके पेरेंट्स से अलग नहीं करना चाहता है। ये इंसान है क्या?
विंग अपना मन में सोच रहा था कि वो बहुत बुरा फंस गया है, बहुत ही बुरा फंस गया है। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा ठीक है। एंड देन वो लोग वहाँ से चले गए। विंग ने कहा अपने मदर एंड पेरेंट्स से कि वांगजी को वो आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा है। वांगजी ने जिद किया कि उसका मम्मी पापा भी उसके साथ चले, पर विंग के मानाने पर वांगजी मान गया एंड वो लोग आइसक्रीम खाने निकल गए। एक आइसक्रीम पार्लर पर वांगजी ने 3 तरह का आइसक्रीम चेक किया, पर उसे भी अच्छा नहीं लगा। तो उसने एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम चेक किया, उसे वो बहुत अच्छा लगा एंड उस आइसक्रीम का वो 6 पैकेट्स खा गया। एंड विंग सोच रहा था कि इस इंसान के पेट में इतना सा जगह नहीं रहता था एक चॉकलेट खाने का, ये 6 डिब्बे आइसक्रीम कैसे खा गया। विंग तो खुद का सिर पकड़ के ही बैठ गया था। देन उसने बिल पे किया एंड वो लोग बाहर आ गए। विंग को अभी ना हाईली एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड जो है उसे ड्रिंक करना है अभी, वरना वो कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा कर देगा जो वो उसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है एंड वो अपना गुस्सा वांगजी पर नहीं उतार सकता। तो उसने वांगजी को कार में बिठाया एंड कहा कि तुम ड्राइवर के साथ घर चले जाओ, मैं अभी आता हूँ। वांगजी मान नहीं रहा था, बट विंग ने उससे कहा कि उसे बहुत ज़रूरी काम है एंड विंग का सीरियसनेस देख करके वांगजी को भी मानना पड़ा। विंग भी हैरान था कि वांगजी मान कैसे गया, पर खैर जो भी हो मान तो गया। देन विंग जो था वो एक बार में गया। बार में जाने के बाद उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया, बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था कि वो टल्ली हो गया था पूरी तरीके से। फिर उसने सिचन को कॉल लगाया। सिचन ने कॉल 3 रिंग में उठा भी लिया। सिचन को भी लगा कि शायद वांगजी को कुछ नहीं हो गया, इसलिए विंग कॉल कर रहा है, तो उसने तुरंत कॉल उठाया एंड विंग ने अपने नशे की आवाज़ में कहा, सिचन तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने क्या किया अभी। सिचन ने कहा, विंग तुमने पी रखी है, तुम ड्रंक हो, तुम कहाँ हो अभी, एंड हसन कहाँ है। विंग ने हंसते हुए कहा, हसन उसने मेरा लाइफ हेल कर दिया है, अभी हमारी शादी को कुछ ही घंटे हुए हैं सिचन, और तुम्हारे भाई ने मेरी ज़िंदगी को जानू बना दिया है। तुम्हें नहीं पता कि वो मेरे साथ क्या क्या कर रहा है। सिचन ने विंग से पूछा कि वो कहाँ है एंड विंग ने नशे में अपना एड्रेस बता भी दिया कि वो एक बार में है जो कि वेंस का बार है। कुछ ही टाइम में सिचन वहाँ आ भी गया। सिचन ने देखा कि एक टेबल पर विंग पूरी तरह से ही धुत पड़ा है अपना नशे की हालत में एंड वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए ही जा रहा है। उसका टेबल पे इतना सारा जो है वाइन का बॉटल्स है, ग्लास है, इतना सारा वाइन विंग अकेले पी गया। सिचन विंग के पास आया एंड उसने उसे हिलाते हुए कहा, विंग क्या कर रहे हो, एंड हसन कहाँ है। विंग ने अगेन कहा, अजान ने मुझे अच्छा नहीं किया, उसने छत से कूदा, आइसक्रीम खाए, छत से कूद गया, तुम मेरी लाइफ में क्यों हो। वो बड़बड़ाया जा रहा था ऐसे ही, मैं तुम्हें कभी पसंद किया था बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हें बताने वाला था, तुम वो ऐसे ही बड़बड़ाया जा रहा था। सिचन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके तो सर के ऊपर से सारी बातें निकल रहा था। उसने खुद से ही कहा कि ये ड्रंक है, ये तो कुछ ही बकेगा, लेकिन मैं ड्रंक नहीं हूँ, मुझे इसे घर ले जाना होगा। सिचन विंग को घर लेके आया। घर लाने के बाद में सबको जब पता चला कि विंग इतना ज़्यादा ड्रंक है, वांग तो बहुत गुस्सा हो गया। तो उसने कहा, विंग तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने आज ड्रंक नहीं करना चाहिए था, तुमने आज भी ड्रिंक किया, इसलिए तो मुझे भेज रहे थे ना। उसकी इस बातों पर किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई क्या ही बोले इस बच्चे को। वो लोग विंग को जैसे तैसे करके उसका रूम में लेके आए। वहाँ पर वांगजी का सामान भी रख दिया गया था, क्योंकि अब विंग एंड वांगजी हस्बैंड से तो वो एक ही रूम में रहेंगे। विंग बहुत ही गहरी नींद में सो गया था, अब वो बड़बड़ा नहीं रहा था एंड वांगजी भी उसके पास आके उसे हक करके और सो गया। जब सुबह विंग का नींद खुला तब उसके आसपास कोई भी नहीं था, वो अपना रूम में था एंड उसका सिर में बहुत शार्प पेन हो रहा था, बहुत ही शार्प। उसे याद आया कि वो तो वांगजी के साथ में आइसक्रीम पार्लर गया था, फिर वो यहाँ कैसे आया। उसे एकदम से चिंता हुआ वांगजी का, तो वो उठ के खड़ा हुआ एंड खड़ा होते ही दोबारा वो बैठ गया, क्योंकि उसका सर चकरा रहा था, उसे बहुत ज़ोर के चक्कर आ रहे थे। फिर भी उसने जैसे तैसे खुद को खड़ा किया। वो दीवार के सहारे चलते हुए बाहर आया। बाहर हॉल में उसका मदर बैठा हुआ था, उसका फादर एंड वांगजी कहीं नहीं दिख रहा था उसे। वो अपना मदर के पास आया एंड उसका मदर ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया, क्योंकि वो गिरने ही वाला था। चांग सरन ने विंग को सोफा पर बिठाया एंड कहा, विंग तुम्हें क्या हुआ था, कल रात को तुम इतना ड्रंक कैसे हो गए,
वही ने कहा, मदर मुझे कुछ कुछ भी याद नहीं है, ऐसा कहते हुए अपना सर को मसाज कर रहा था एंड बोल रहा था, मैं तो हसन के साथ गया था आइसक्रीम पार्लर, फिर मुझे कुछ याद नहीं है मैंने कब ड्रिंक किया। हसन हसन कहाँ है मदर, वो दिख नहीं रहा। तो चंग सर ने कहा, हाँ वो यहीं है, देखो पीछे। एंड जैसे ही विंग ने पीछे देखा तो किचन से वांगजी बाहर आ रहा था एंड उसके हाथ में एक ट्रे था जिसमें 2 चाय का कप था। वांगजी उसे लेकर के टेबल पर रख देता है एंड विंग के पास आके उसे चेक करने लगता है। उसके फॉरहेड को टच करके बोल रहा था, तुम्हें बुखार तो नहीं है? क्या अभी भी तुम नशे में हो? विंग ने कहा, नहीं, पर मैंने पी कब ली, मुझे कुछ याद नहीं है। वांगजी ने कहा, क्या? मैं भी तो जानना चाहता हूँ, तुमने पी कब थी, तुमने ड्रिंक कब किया? तुमने तो मुझे गाड़ी में बिठाया और घर भेज दिया, खुद पता नहीं कहाँ निकल गए थे। अगर तुमने ऐसा कभी दोबारा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोलते हुए उसने पाउट किया। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। देन उन लोगों ने टी पिया। टी पीने के बाद में विंग दोबारा अपना रूम में चला गया शावर लेने के लिए, क्योंकि उसका जो हालत है ना वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी देर भी एडजस्ट कर सके खुद को। उसने एक शावर लिया, लगभग आधे घंटे का कोल्ड शावर। उसके बाद में बाहर आया एंड उसे अब काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग फील हो रहा था, थोड़ा अच्छा लग रहा था। एंड उसने नहाने जाने से पहले टैबलेट भी लिया था हेडेक का, जिससे उसका सर दर्द भी गायब हो गया था। पूरा दिन विंग और वांगजी एक साथ थे। वो लोग बातें कर रहे थे, मतलब विंग तो कुछ नहीं बोल रहा था, वांगजी ही बड़बड़ाया जा रहा था, बहुत कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। एंड विंग जस्ट उसे सुन रहा था, या कहें कि बस ऐसे ही सुनने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे सच में वांगजी का बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। एक्चुअली वांगची ने उसके साथ अच्छा नहीं किया है, वो उसे लगभग टॉर्चर कर रहा है एंड विंग कैसे ये सब कुछ झेले। विंग के दिमाग में कुछ क्लिक किया। देन उसने सोचा। उसके बाद में उसने कहा, आसान तुम जूस पियोगे? वांगची ने कहा, जूस, मुझे एप्पल जूस पीना है। तो विंग ने कहा, ठीक है मैं अभी लेके आता हूँ। ऐसे कहकर वो किचन में गया और कुछ ही टाइम में वो जूस लेकर आया। उसने वांगजी को जूस दिया एंड वो वांगजी को बहुत गौर से देख रहा था। वांगजी ने जूस पिया एंड कहा, ये तो बहुत टेस्टी था, क्या ये तुमने बनाया है? विंग ने कहा, मैंने बनाया है। वांगजी विंग के पास आया एंड उसका लैप में अपना सर रख लिया। इस सडन एक्शन से विंग चौंक गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल है, वो हस्बैंड्स हैं एंड वांगजी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता होगा उससे, लेकिन फ़िलहाल विंग उन चीज़ों को फिलअप नहीं कर सकता, वो ऐसा हालत में ही नहीं है। एंड कुछ टाइम बातें करते करते ही वांगजी कब सो गया वांगजी को पता ही नहीं था एंड विंग यही तो चाहता था। अब कुछ देर पहले का हमें बताया जाता है फ्लैशबैक में, जब विंग अंदर गया था किचन में तो उसने जूस बनाया एंड जूस में एक टैबलेट मिला दिया था जो कि नींद का टैबलेट था एंड वही जूस उसने वांगजी को पिला दिया था। अब प्रेजेंट में विंग ने वांगजी को अपना गोद में उठाया एंड गाड़ी की तरफ चला गया। गाड़ी में बिठाने के बाद उसने गाड़ी को ड्राइव किया एंड एक हॉस्पिटल के सामने आकर के रोक दिया। वो वांगजी को लेकर अंदर गया एंड उसने डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट बहुत पहले ही फिक्स करा दिया था, क्योंकि डॉक्टर उसकी दोस्त है जिसका नाम है वेनचिंग। वो दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं। वेनचिंग जो कि एक अल्फ़ा है। वेनचिंग ऑलरेडी मैरिड है। उसका पार्टनर म्याम्या है जो कि एक ओमेगा है। उनका अरेंज मैरिज हुआ था कुछ फैमिली रीजंस की वजह से, जिससे उनका जो बिज़नेस है वो अच्छे से चल सके। लेकिन म्याम्या को बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो हाउसवाइफ बन के रहना पसंद करती है एंड वेनचिंग को भी बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका अपना मेडिकल जो डिप्लोमा है या फिर कहीं डिग्री है उसके बेस पे उसको हॉस्पिटल में जॉब ऑफर हुआ था एंड उसने तुरंत हाँ बोल दिया था, क्योंकि उसे यही चीज़ पसंद है। विंग वांगजी को लेकर के अंदर आया एंड वेनचिंग ने उसे चेक किया। विंग ने कहा, इसे चेक करके बताओ क्या ये वर्जन है? वेनचिंग ने कहा, तुम्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए विंग, क्योंकि भले कुछ भी हो पर वो अब तुम्हारा हस्बैंड है। एंड तुम्हें उसके साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। क्या पता वो जो बोल रहा हो वो सच हो सकता है तुम उसी दिन की तरह, जैसे तुम कल टल्ली थे नशे में, वैसे ही उस दिन भी ऐसे ही नशे में हो जब तुमने ये सब किया हो उसके साथ में। विंग ने कहा, इम्पॉसिबल, मैंने इतना ड्रिंक कभी नहीं किया, कल मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था इसलिए मैंने इतना ड्रिंक किया था। वेनचिंग, मैंने हमेशा ही असन को बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। मैं उससे कितने अच्छे से ट्रीट करता था ये तो तुम भी जानती हो, बट उसने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं था। अगर वो मुझे पसंद करता भी था तो उसे आकर के मुझे बताना चाहिए था
ना कि सबके सामने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करना चाहिए था। अगर वो मुझसे आके कुछ भी बोलता तो मैं पक्का हाँ बोल देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इतना तो तुम भी जानती हो वेंचिंग कि मैं उसको कभी दुखी नहीं देख सकता। हाँ, माना कि फ़िलहाल मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बट मैं डेवलप कर लेता उसके लिए। उसे आके मुझसे बात करनी चाहिए थी। इट वॉज़ नॉट गुड एट ऑल। उसने सही नहीं किया है। वेंचिंग ने कहा, कुछ भी हो सान, लेकिन अब वो तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम्हें उसको अच्छे से टेक केयर करना चाहिए। ऐसा बोल कर के वेंचिंग ने वांगजी को चेक किया अच्छे से। वो वांगजी को चेक कर रही थी एंड तभी उसका फ़ोन बज उठा। इस रिंगटोन को सुन करके उसे याद आया कि म्याम्या ने कहा था कि उसे कुछ अर्जेंट बात करना है। वो वेंचिंग से लगभग एक हफ्ते से कुछ बात करना चाहती है एंड वेंचिंग उसे टाइम नहीं दे रही है। तो वेंचिंग ने सोचा कि इस इडियट से बात करने से अच्छा है कि वो अपनी जो वाइफ है उससे ही बात कर ले। तो वेंचिंग ने विंग से कहा, देखो म्याम्या का कॉल आ रहा है, बस मैं 2 मिनट बात करूँगी, उसके बाद में इसका चेकअप करूँगी। ऐसा बोल करके वो बाहर निकल गई। विंग उसे रोकने वाला था बट वेंचिंग ने सुना ही नहीं। वेंचिंग बाहर आई। उसने कॉल पिकअप किया एंड कहा, बोलो क्या हुआ। म्याम्या ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वेंचिंग थोड़ा डर गई। उसने कहा, क्या तुम ठीक तो हो, क्या कुछ हुआ है। म्याम्या ने कहा, मुझे कुछ बताना है। वेंचिंग ने कहा, बताओ ना क्या हुआ है। म्याम्या ने कहा, तुम गुस्सा मत करना, प्लीज़ गुस्सा बिल्कुल मत करना, गुस्सा तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वेंचिंग ने कहा, मैं नहीं करूँगी। म्याम्या ने कहा, आई एम प्रेग्नेंट। वेंचिंग ने खुश होकर कहा, सच में, तो इतना डर क्यों रही हो डम्बो, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं अभी के अभी घर आना चाहती हूँ। म्याम्या ने कहा, रुको, इसके अलावा मुझे कुछ और भी बताना है। वेंचिंग ने कहा, बताओ क्या बताना है। म्याम्या ने कहा, तुम गुस्सा मत करना। वेंचिंग ने कहा, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगी, पक्का, आई प्रॉमिस। म्याम्या ने कहा, ये बेबी तुम्हारा ही है। वेंचिंग ने कहा, मेरा है मतलब। म्याम्या ने कहा, मतलब हम लोग को ट्राई कर रहे थे, वो सक्सेस रहा। तो वेंचिंग थोड़ा कंफ्यूज हो गई। म्याम्या ने कहा कि उस दिन जब मैं हॉस्पिटल आई थी तो, और उसने ऐसा कहकर बहुत कुछ वेंचिंग को बताया। वेंचिंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक में थी एंड उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उसने कहा, ऐसे कैसे गड़बड़ हो सकती है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला, स्पेशली अगर विंग को पता चला, तो हम लोगों का हॉस्पिटल बंद हो सकता है। मैंने कहा था तुम गुस्सा नहीं करोगी, एंड इस पर हम दोनों की कोई गलती नहीं है, स्टाफ की गलती है, हमारी नहीं। वेंची ने कहा, तुम्हें पता है अभी वो वांगजी को लेकर आया है चेकअप कराने के लिए, अब मैं उससे क्या बोलूँ। मैंने कहा, हमें उसे सच नहीं बताना है, अगर अभी हमने उसे सच बताया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कुछ टाइम रुकते हैं, एक अच्छा मौका देख कर के हम उसे सच बता देंगे, पर अभी नहीं, मैं झेल नहीं पाऊँगी, मैं सह नहीं पाऊँगी। वेंचिंग ने कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ। उसने क्या करके कॉल रख दिया। वो रूम में आई एंड विंग देख सकता है कि वेंचिंग के चेहरे पे डर, परेशानी, टेंशन, गुस्सा एंड बहुत सारे इमोशन साफ साफ दिख रहा है, बहुत एक साथ वो भी। तो विंग ने कहा, क्या हुआ, क्या वो ठीक है। वेंचिंग ने कहा, वो ठीक है एंड हम दोनों जल्दी ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। विंग ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देन वेंचिंग ने वांगजी को चेक किया। चेक करने के बाद उसने विंग से बोला कि वांगजी वर्जन है एंड वो प्रेग्नेंट नहीं है। विंग को तो लगा ही था कि यही सब कुछ सच है, तो उसने कहा, मुझे पता ही था, ये मुझे पागल बना रहा है। अभी उसके फेस पर एक स्मित था, जैसे कि उसे किसी चीज़ से रिलीफ मिल गया हो, उसका एक बहुत बड़ा टेंशन या कहीं बर्डन हट गया हो। उसने वांगजी का चिक्स पे हाथ रखा एंड कहा, तुम लिटिल ब्रैड, तुम्हें अगर मुझसे शादी करना ही था तो मुझसे बात करना चाहिए था, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। हाँ, पता नहीं मेरा क्या होगा, तुम कैसी कैसी हरकतें करते हो वो तो मैं झेल भी नहीं पाता हूँ, आगे कैसे झेलूँगा। वेंचिंग ने विंग से पूछा कि ये बेहोश है क्या। विंग ने कहा, होश में आने वाला होगा। वेंचिंग ने कुछ दवाइयों का लिस्ट बनाया और विंग को दे दिया। विंग ने पूछा भी कि दवाई किस लिए। वेंचिंग ने कहा कि बस वो थोड़ा कमज़ोर है, वांगची थोड़ा कमज़ोर है तो उसे ये सब विटामिन की ज़रूरत है। जब विंग वहाँ से चला गया
थोड़ी देर बाद वांग जी को होश आया। उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसने पाया कि वो हॉस्पिटल में है। वो एकदम घबरा गया, बहुत ज़्यादा डर गया। उसने देखा कि उसके सामने वेंचिंग है। वो वेंचिंग की तरफ कन्फ्यूज़न में एंड डर की तरफ देख रहा था। वेंचिंग ने कहा, डोंट वरी, उसे कुछ पता नहीं है। वांग जी ने कहा कि तुम्हें। वेंचिंग ने कहा, कोई बात नहीं, हम उसे जल्दी सब कुछ बता देंगे। देन वेंचिंग ने वांग जी से भी बहुत सारा बातें किया एंड विंग वापस भी आ गया मेडिसिन्स के साथ में। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो कमेंट ज़रूर करना। एंड क्या लगता है आपको, ये अब कौन सा सीक्रेट है जो कि वेंचिंग और म्याम्या के पास है, जो कि वो विंग से छिपा रहे हैं? एंड वांग जी वो क्या छिपा रहा है, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना एंड कमेंट करना मत भूलना।